ये ठीक नहीं है। कृपा करके आप वेट कराना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर और मुद्दे की बात। आज की खबर पर आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। अगर हम यूं कहें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, हम मुद्दे की बात में आज करेंगे कि हंगामा है क्यों बरपा। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज पूरे देश में हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा था। देश की नज़रें संसद पर लगी हुई थी क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था संसद के, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बिल पास होने थे। विपक्ष अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन वहाँ पर हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह पर हंगामा देखने को मिला। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था, जेनजी वाले जो प्रदर्शन कर रहे थे या सीजेपी जो कि प्रदर्शन कर रही थी, वो लोग आज संसद की ओर कूच करने का उन्होंने ऐलान किया था। वहाँ भी एकदम हंगामा चल रहा था। यानी कि चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, दोनों जगह हंगामा बरपा हुआ था। संसद की अगर हम बात करें, लोकसभा में या राज्यसभा में सरकार अपने विधायी कार्य पूरा करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वंदे मातरम जो एक राष्ट्रीय गीत है, उस पर एक नियम कायदे कानून बने जिससे कि लोग उसका अनादर ना कर सकें। दूसरे तमाम और जो बिल थे उनको पास कराया जा सके, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ था कि नहीं, पहले जो देश हित के मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, युवाओं को लेकर के जो मुद्दे हैं, उन पर बहस होनी चाहिए। उनके दो खास मुद्दे थे। पहला मुद्दा था कि जो प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरीके से नीट परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं अब तक जितने सारे, उस पर एक पुख्ता कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और उसको लेकर के संसद में सबसे पहले बहस होनी चाहिए। उसके अलावा दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा था वो था राम मंदिर में चोरी का। क्योंकि ये 100 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा था और ऐसे में विपक्ष की मांग थी इस पर भी सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद किसी भी अन्य मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन सरकार नहीं झुकी और दूसरी ओर विपक्ष भी अपनी बात पे अड़ा रहा, और तीसरी ओर बाहर, सदन के बाहर की अगर हम बात करें, सड़क पर भी हंगामा चलता रहा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हंगामा है क्यों बरपा। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब चलेगा सदन, कब चलेगी लोकसभा, कब चलेगी राज्यसभा, कब पारित होंगे वो महत्वपूर्ण बिल, कब सुनी जाएगी विपक्ष की आवाज़। इन सब मामलों पर हम चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं कि आज दिन भर नेताओं ने अपने क्या बयानात दिए। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे संसद खाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। नहीं, आपने आखिरी बार कब ये देखा था? मुझे तो स्मरण नहीं है। ऐसा कब होता है? जब सत्ता बहरी हो जाती है, सुनने से इनकार करती है, संवाद को विवाद में तब्दील करती है, तब ऐसा हुआ करता है। ये सुनना ही नहीं चाहते। दिक्कत क्या है कि नीट के ऊपर ये बोलने को तैयार नहीं है, नीट के ऊपर सुनने को तैयार नहीं है। आप बताइए क्या करें? जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ है खूब। ये छात्रों को पीटते हैं, किसानों को पीटते हैं, व्यापारियों को पीटते हैं। दमनकारी सरकार है, हर चीज का दमन करना चाहती है।
आज के दिन के एजेंडे में डेली एजेंडा जो आता है, डेली बिजनेस जो आता है, उसमें राम मंदिर क्यों उल्लेखित नहीं है, उसमें छात्रों का जो नीट इश्यू है क्यों उल्लेखित नहीं है। और जब तक डेली एजेंडा में नहीं आता, यह सरकार अपने तरफ से स्पष्ट तारीख नहीं बताती, तब तक आप समझ लीजिए ये सरकार अपने जिम्मेवारी से भागना चाहती है। क्योंकि ये आज बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जिस तरह से लाखों लाख नौजवान कूच कर चुके हैं जंतर मंतर की तरफ से, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता है, देश की दौलत वहाँ के इंसान, वहाँ के जवान होते। आज उनके साथ अन्याय हुआ नीट का, ये तमाम मुद्दे हैं। रामपुर में जवाहर विश्वविद्यालय गिराया जा रहा है, ये क्या है, किस तरह का संदेश ये सरकार देना चाहती। बिल्कुल, सभी जितने विपक्ष के नेता हैं उन सभी का मानना है कि ये सरकार जो है वो अहंकारी हो गई है, वो लोगों की बात नहीं सुन रही है, हमारी भी बात नहीं सुन रही है और इसीलिए ये हंगामा बरपा है। हालांकि इसके बीच में कुछ गड़बड़ चीज़ें भी हुई। अभी तक आंदोलन सही रास्ते पर चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई और फिर इसके बाद से पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये किसी भी कीमत पर इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र में आप धरना प्रदर्शन ठीक है, आप कुछ भी करें वो सब ठीक है, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। हिंसा की वहाँ पर कोई जगह नहीं होती है। इस बीच जो अहंकार की बात चल रही है उस पर हम आगे आपको बता दें कि 5 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। 5 बज चुके हैं, जेपी नड्डा की मुलाकात होनी, जो आंदोलनरत हमारे युवा हैं उनकी मुलाकात होनी। उसमें क्या निकलेगा वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज दिन भर बात ही नहीं हुई है और बात होनी चाहिए थी। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, ज़रा हम उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अनवर मिर्जा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है अनवर जी आपका। रघुनंदन भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत है रघुनंदन जी आपका भी। नितेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है नितेंद्र जी आपका। और सुनील त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत खैर मकदम है इस कार्यक्रम में। रघुनंदन जी सबसे पहले आप ही के पास चलेंगे। ये कहा, रघुनंदन भदौरिया जी सबसे पहले आप ही के पास चलेंगे कि कहा यह जा रहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा कि सरकार अहंकारी हो गई है, वो बात नहीं करना चाहती ना वो बात सुनना चाहती है। सदन में हंगामा इसीलिए बरपा हुआ है कि वो विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती है, विपक्ष के मुद्दे नहीं उठने देना चाहती है और सदन के बाहर जो लड़के, युवा, ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात भी नहीं सुन रही है। क्या यही कारण है कि ये हंगामा बरपा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपने बताया रघुनंदन भदौरिया सपा के कार्यकर्ता है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। माफ करिएगा, भाजपा के बड़े नेता हैं और पूर्व विधायक हैं। मैंने अनवर जी को बताया, वो गलती हो जाती है सबसे, कितना भी अच्छा हो जो बोलेगा उससे। मैंने अनवर जी के विषय में बताया कि अनवर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एनीवे, अगर ऐसा है जी। चलिए, दूसरी बात ये है, जो सरकार है वो सरकार अपने नियमों में बंधी होती है, वो अपने नियमों से चलती है। चूंकि मैं विधायक रह चुका हूं और सभी सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं, उसका एक निजी उद्देश्य होता है लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। और कोई जब आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में भी सरकार बात करने का प्रयास करती है, सुलझाने का प्रयास करती है और अपनी तरफ से अगर कोई गलती होती है अपने सरकार के मंत्री द्वारा या सरकार के निजी द्वारा या कार्यकर्ता के द्वारा, तो विशेष ध्यान करके उस पर विचार करके उस पर गौर करती है। हमारी भाजपा सरकार ने जो आज बच्चे सड़कों पे उतरे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ और अपने से समझाना चाहता हूँ कि याद रखो मेरे बच्चों, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सबके लिए कर रहे हैं। मोदी को जात पात पूछे न कोई, मोदी जो है सबका होई। ये मोदी जी हैं, ये आपके हित की काम करेंगे, आपके समाज के आपको बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और जो विपक्षी अगर आपको कुछ समझा रहे हैं उनसे बचिए, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, लेकिन सरकार सदैव तैयार है और सरकार पूरी तरह से
अपने जिन लोगों ने गलतियां की थी उनको पकड़ा है और जेल भी गए हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कोई गलत काम ना हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलत होता है तो सरकार पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उनको जेल में डालते हैं और कड़ी से कड़ी उनको सजा देते हैं और बराबर दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो विपक्ष है, आज अखिलेश जी कह रहे हैं कि दमनकारी सरकार है जी। उनसे पूछना चाहता हूं, जब आजम खां और पत्रकारों का मामला चल रहा था, आपको मालूम है प्रदीप जी, आप उस समय भी देख रहे थे जी। तो पत्रकारों का ये मामला दमन था कि आजम खां जो चाहते थे वो करते थे, पत्रकार पूरे विरोध में थे जी। और आजम खां चाहते थे पूरा सदन उनका साथ दे। क्यों भाई देगा? हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की रणनीति से अपनाएंगे, हम विपक्ष की भाषा में बोलेंगे। और आज जो विपक्ष बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बोलना नहीं चाहिए, उनका अधिकार है बोलना, उनका अधिकार है सोचना, उनका अधिकार है विचार देना, और सरकार का अधिकार जो है वो सरकार पूरा काम कर रही है। मैं समझता हूं सरकार में रत्ती भर की कोई देरी नहीं है। पूरी तरह से नीट परीक्षा में जिन जिन लोग जो अपराधी थे उनको जेल भेजा गया है, और अगर विपक्षी के पास कोई ये हो कि ये अपराधी है और उस अपराधी को जेल न भेजा जाए तब देखा जाए। जब सरकार स्वयं चिंतित है, हम छात्राओं के लिए, छात्राएं हमारे परिवार के हैं, भाई बहन हैं, बेटी हैं, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके सुरक्षित नौकरी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि चोर कहता है जी कि सरकार में बराबर चोरी चल रही थी, इस तरह से कार्य चल रहे थे जिनका इन्होंने सही ढंग से अगर उचित निर्णय लिया होता तो आज ये ऐसा अवसर नहीं आता। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जब से आए हैं उन्होंने गुंडों को पस्त कर दिया, और यहाँ तक कि जो भी बढ़ता है वो पहले सोचता है कि मैं अगर कुछ करूंगा तो पैर में तो गोली लगेगी, ऊपर लगेगी तो ऊपर जाएगा। इसलिए ये सरकार सबकी है और सरकार सबके लिए काम कर रही है। मैं इन विपक्षियों से यही कहना चाहता हूं, रो कम विचार ज्यादा दो और समझाओ छात्र छात्राओं को कि ये सरकार पूरी तरह से व्यवस्थित उन लोगों को, जिन लोगों ने गलत किया उनको जेल भेजा है। क्या एक बार ये नहीं कह सकते कितने लोग जेल गए हैं? ठीक है। क्या एक बार नहीं कह सकते सरकार का अथक प्रयास है जी, बस इस्तीफा दे दो। जब समय आता है तो हमारे यहाँ काम किए जाते हैं। हमारे यहाँ मोदी जी हैं, भारत नहीं विश्व में आज उनकी पहचान है, और जब समय आएगा मोदी जी का सही निर्णय होता है, निर्णय होगा। इन विपक्षियों के कहने से हम नहीं कि आप कह दो कि हम पहले इस्तीफा दे दो बाद में सदन चलाएंगे। सदन तो चलेगा ही, तुम चिल्लाते रहो, ठीक है रघुनंदन जी, तुम रोकते रहो। आपकी पहली प्रतिक्रिया आ गई, और लेकिन सवाल ये है, जवाब आप तैयार रखिएगा, हम आपसे जवाब लेंगे जरूर। सवाल, दो सवाल हैं। सवाल नंबर एक ये है कि जब विपक्ष चाहता है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है और ये जो नीट का मुद्दा है जो बाहर प्रदर्शन चल रहा है, इस पे बहस हो, तो सरकार इस पर बहस क्यों नहीं करना चाहती? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो कि आप 5 बजे आज नड्डा जी से ये आंदोलनकारी वार्ता करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? इतने दिन से आंदोलन चल रहा था। इन दोनों बात का जवाब आपसे जवाब लेंगे। अनवर मिर्जा जी के पास चलते हैं। अनवर मिर्जा जी, आज सदन पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। हम लोगों के टैक्स का पैसा, करोड़ों रुपया, एक एक सेकंड में लाखों रुपया खर्च होता है। किसकी जिम्मेदारी है ये? क्यों इतना हंगामा बरपा है? क्यों नहीं सदन चलने दिया गया? सर नमस्कार, आपके चैनल को सबसे पहले आज काला दिन लिखा जाएगा जी, इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा। उन युवा बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले जो इस सरकार ने छोड़े हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। उन बच्चों ने क्या मांगा? उन बच्चों ने क्या बात रखी? क्या सरकार को शर्म नहीं आ रही? क्या देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही? एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए इन युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये युवक क्या चाह रहे थे? ये युवक क्या मांग रहे थे?
अरे जो पूरे साल मेहनत करे और मेहनत के बाद पेपर देने के लिए जाए, आप पेपर लीक कर दें। शर्म नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे थे और वो तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की। क्या एक दिन भी मोदी जी ने इन बच्चों के लिए या इस पेपर लीक के लिए कुछ बोले? दही जमी पड़ी। आज कितना बुरा हाल हो रहा है सड़कों पर। युवा अपनी आवाज के लिए लड़ रहा है, युवा अपनी आवाज को उठाना चाह रहा है और ये आवाज को दबाना चाह रहे हैं। क्या हम अपनी आवाज रख नहीं सकते? जय जवान जय किसान का जो नारा था वो बेकार था क्या? आज युवा सड़कों पर आकर अपनी मांग को कर रहा है। आज सरकार के आगे गुहार लगा रहा है, देश के प्रधानमंत्री के आगे गुहार लगा रहा है कि सर हमारे साथ गलत हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, विदेश घूमने के लिए चले जाएंगे लेकिन इन बच्चों से मिलने नहीं आए। कोई मंत्रिमंडल, कोई सिस्टम, कोई एक बंदा भी जंतर मंतर जाकर इन लोगों से नहीं मिला। चलिए मैं उस दिन की भी बात छोड़ देता हूं। आज तो एक कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए थी। आज तो देश के प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर आए तो पार्लियामेंट के अंदर से वो कह देते कि भैया हम इस पर जांच कर रहे हैं, जिसकी भी इसमें होगी गलती हम देखेंगे, आप लोग युवा अपने घर चले जाओ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ कह ही नहीं रहे। क्या इन युवाओं का कसूर क्या है? मुझे आप बताइए, इन युवाओं का कसूर क्या है? पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई का बुरा हाल है, विपक्ष अपनी बात उठा रहे। राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे घर के सामने? आज भी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उन्होंने क्या कहा कि मासूम बच्चों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने का क्या मतलब है सरकार का? लेकिन सरकार घमंडियापन, सरकार अपना रवैया दिखाना चाहती है, तानाशाही रवैया चल रहा है कि आप कुछ भी बोलेंगे आपकी सुनवाई नहीं होगी इस देश। ठीक है अनवर जी, कोई इमरजेंसी वाला हाल। ठीक है आपकी बात पूरी, ठीक है अनवर जी आपकी बात पूरी हो गई। आप अनवर जी आपकी बात पूरी हो गई। सुन लीजिए सवाल सुनिए। अपनी बात करने की ज्यादा सवाल सुनने का मादा भी रखिए। ठीक है बात हो गई, आपको पूरा मौका दिया मैंने। अरे आपको पूरा मौका दिया अनवर जी, या तो आपको सुनाई नहीं देता है या तो आप अपनी या आप अपने को ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए सब करते रहते ना, ऐसा मत करिए। दूसरे बात सुनिए अनवर जी, आपकी बात हो गई। सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि ये इनका दोष है। उन करोड़ों देशवासियों का भी क्या दोष है जो टीवी पर टकटकी लगाए बैठे थे कि उनके मुद्दे सदन में उठेंगे और उस पर बात होगी? उनका क्या दोष है? उनका भी तो दोष देखना पड़ेगा। आप बने रहिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अंकुर सक्सेना जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता। बहुत स्वागत है अंकुर जी आपका। नितेंद्र यादव जी आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी धन्यवाद प्रदीप जी। जी मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी बहुत गहरे से। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, इस पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदार कौन? और अगर कोई जिम्मेदार है तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? विपक्ष का काम क्या? समाज में हो रही तमाम अनियमितताओं को सरकार के सामने लाना, और सरकार का काम है कि उसका समाधान देना। बिल्कुल। 20 दिन से एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का शुभचिंतक और समर्थक भी रहा है, जब धारा 370 हमला हुआ था तो पूरे लद्दाख में एक वही व्यक्ति था जो मोदी जी का प्रशंसक, मोदी जी की तारीफ करता था, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों अवार्ड जीते, जिस व्यक्ति ने एक अच्छा वैज्ञानिक है, जिसने देश के लिए बहुत सारे काम किए, सेना के लिए हीट हाउस बनाए, टेंट बनाए और बहुत सारी चीजें। वो व्यक्ति 20 दिन से भूख हड़ताल पर बिल्कुल संसद से 200-500 मीटर की दूरी पे बैठा था। क्या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि जाकर के बात करके उनकी समस्या के समाधान पर चर्चा नहीं कर सकता था? और आज जब सदन का पहला दिन शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक विपक्षी दल ये सरकार से सिर्फ सवाल करना चाहते हैं कि पूरे देश का युवा उमड़ करके आज दिल्ली के जंतर मंतर पर है और कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। विपक्ष भी तो यही चाहता है कि शांति व्यवस्था बहाल हो। तो जो जिम्मेदार लोग हों, क्या उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या उनकी जवाबदेही नहीं तय की जानी चाहिए? सरकार मौन क्यों? और अगर सरकार मौन है तो सरकार ही इसकी जिम्मेदार है, एक सवाल। दूसरा, मैं ताजा उदाहरण देता हूं। मैं कानपुर से हूं और कानपुर से चूंकि हमारे विधायक जी भी रघुनंदन भदौरिया बैठे पार्टी के भाजपा का पक्ष रखने के लिए। कानपुर की इन्हीं की समाज की बेटी है आर्या सिंह,
आर्या सिंह ने नीट का री एग्जाम दिया, पहली बार तो कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, री एग्जाम देने के बाद जो OMR सीट थी उसके हिसाब से उसके नंबर 609 होने चाहिए थे, क्योंकि सभी बच्चों को OMR सीट मिलती है, वो चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके नंबर 540 दिखे। इस बात से लेकर के परिवार के लोग परेशान थे, बार बार वेबसाइट चेक कर रहे थे, और रात को वो जो 540 नंबर उसके आए थे वो 167 नंबर हो गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन? वो लड़की हताश हो सकती है, निराश हो सकती है, और वो कुछ भी गलत कदम उठा सकती है, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती है, जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने किया। क्या इसकी जिम्मेदारी इस देश की, प्रदेश की सरकार में कोई लेगा? प्रदीप जी, मेरा बहुत जिम्मेदारी सवाल है, बिल्कुल ठीक है, हंगामा नितिन खड़ा जी, करना आपने मेरा शानदार मकसद सवाल नहीं उठाए। है। जी बिल्कुल, मैं सीधा सवाल पूछता हूं। नहीं, बिल्कुल आप शानदार सवाल, आपने शानदार सवाल उठाए हैं, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। अंकुर सक्सेना जी RLD के हैं, सरकार में सहयोगी हैं, उनके पास चलते हैं। अंकुर जी, सवाल ये है कि नितिन जी और बाकी विपक्ष सवाल उठा रहा कि आखिर सरकार मौन क्यों है। हमारा सवाल है कि हंगामा क्यों है बरपा। ये हंगामा नहीं होता अगर सरकार सुनती। सरकार विपक्ष को भी, तो सरकार को विपक्ष को भी थोड़ा स्पेस देना चाहिए, और जो युवा वहाँ बैठे हुए हैं उनको, उनकी भी सुननी चाहिए। अगर पहले सुना होता तो ना तो ये हंगामा होता, ना विपक्ष ये सवाल कर पाता कि सरकार मौन क्यों है। अंकुर जी। जी प्रदीप जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद। देखिए प्रदीप जी, जो युवा है और जो नीट पेपर लीक कांड है, दोनों को लेकर हमारा यही मंतव्य और यही सुझाव है कि जब कोई परिवार होता है और परिवार में कोई घटनाक्रम घटित होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप शोर मचाए या कोई करे। परिवार है, आप लोग युवा हैं, देश का भविष्य है, हमारे देश की ताकत है, और आप ही लोगों के को कंधे पर देश का आने वाला भविष्य है। तो आप लोग राजनीतिकरण में ना फंसे, क्योंकि आप लोगों की भावनाओं को निश्चित रूप से विपक्ष के द्वारा बरगलाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। जहां तक नीट पेपर लीक की बात है, तो आपके सम्मानित चैनल पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि परिवार के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो NDA सरकार का केंद्रीय नेतृत्व है, उसका इस घटनाक्रम पे पूर्ण नजर है। और आप देख रहे होंगे कि जब नीट पेपर लीक हुआ था उसके बाद जब दोबारा इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराया गया तो उसमें बकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, और न केवल सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, इवन आप देखेंगे उसमें सुरक्षा कवच को इतना मजबूत किया गया था कि बकायदा आर्मी और जो BSF सुरक्षा बल है उनके नेतृत्व में और उनकी सिक्योरिटी में उस पेपर को वहां पर डिलीवर्ड किया गया था। तो हमारा ये कहना है कि सरकार के द्वारा जो जिस स्तर पर भी खामियां रह गई थी और इस तरीके के जो लीक कांड आए थे उसकी जांच की जा रही है, उसका अन्वेषण किया जा रहा है, और निश्चित मान के चलिए कि जब उसके परिणाम आएंगे तो ऐसा नहीं है कि शोर मचाने से वो परिणाम जल्दी आ जाएंगे। कभी कभी शांतिपूर्वक कोई कार्य करने से उसका जो रिजल्ट आउट होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, ताकि भविष्य की खामियों से बचा जा सके। और मैं आपके संबंधित चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि जब उसका परिणाम आएगा तो विपक्ष को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि इस जांच में या इस प्रणाली में कोई कमी रह गई है। तो मेरा आम जनमानस से और परीक्षार्थियों से यह अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखे, और सरकार पर जिसको उन्होंने बहुमत के आधार पर मनोनीत किया है और जो उनके मन की बात सुनती है और जनता की सरकार है, वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कृत संकल्पित। ठीक है नितिन जी, मैं आपके बताऊंगा, लेकिन जरा पहले हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी भी हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, पहले उनको भी चर्चा में शामिल कर लें। अंकुर जी, आपके पास भी कुछ सवाल छोड़ जा रहे हैं। सवाल दो, एक ये है कि अब तो समय ये है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं देती है, और 20 दिन से वो लोग धरने पर बैठे थे, उनकी नहीं सुनी गई, क्यों नहीं सुनी गई, है ना। दूसरी बात ये जो नितिन जी ने उठाया वो बहुत मौजूद बात है कि एक लड़की रात में देखती है कि OMR सीट में जो रिजल्ट आता है उसके 540 नंबर है, और सुबह जब उठ कर के देखती है तो वो नंबर 160 हो जाते हैं। ये क्या घालमेल है। ये नीट, और नीट एक बार नहीं कई बार नीट परीक्षा में ये धांधली हुई है, और 150 पेपर लीक हुए हैं पूरे देश में। मैं आऊँगा आपके सवाल जवाब रखिएगा, जवाब तैयार रखिएगा। सुनील त्रिपाठी जी, आपने सारे लोगों की बहस सुनी, क्या कहेंगे आप, क्यों है हंगामा बरपा? देखिए प्रदीप जी, हर संकट का समाधान है जी, समाधान वार्ता होती है। अगर सरकार चाहती तो आज लाठीचार्ज करने की नौबत नहीं आती। नीट परीक्षा को लेकर के कई बच्चे आत्महत्या भी किए हैं। कितनी मेहनत से बच्चे तैयारी करते हैं नीट की, मैं खुद गवाह हूं, मेरा भी बेटा तैयारी कर रहा है।
जी। उसके बाद जब रिजल्ट आने का समय आता है तो पता चला पेपर आउट हो गया। मैंने उन मंत्रियों को भी देखा है रेल डिपार्टमेंट में कि स्वतः इस्तीफा दे चले गए और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। बिल्कुल। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा की बात है तो बच्चे जरूरी हैं या उनका इस्तीफा जरूरी सरकार के लिए? प्रदीप जी, आपको याद होगा कि वीर बहादुर की सरकार में मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, उधर से मैंने अपने आंख से देखा है, बीएचएम पार्क के सामने जिस तरह शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, घोड़े दौड़ाए गए, उसके बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं आई लौट करके। और वही दृश्य मैं आज देख रहा हूं, जिस तरह से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, पीटा जा रहा है उन्हें। तमाम विकल्प हैं समस्या समाधान के लिए, लेकिन लाठियों के बल पर अगर आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये मैं उचित नहीं मानता हूं। मैं छात्र नेता भी रहा हूं, छात्र राजनीति भी किया हूं। ये जो तानाशाही रवैया है ये उचित नहीं है। आपका प्रतिनिधिमंडल मिला होता, बातचीत हुई होती तो कुछ दिन समाधान होता, लेकिन आप किसी से बात करना चाहते ही नहीं है। अभी किसानों का आंदोलन चला, उसमें भी आपने वही हाल देखा। मतलब तानाशाही सरकार कब तक चलाओगे इस देश प्रदेश पे? तानाशाहों का अंत तो होता ही होता और जनता ही करती। 27 चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहा है, मैं बार बार कर रहा हूं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भोगना पड़ेगा। और जो भ्रष्टाचार का तूफान चल रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के कोने कोने तक, चाहे नीट परीक्षा हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, ये भारतीय जनता पार्टी को डुबा करके ही मानेगा। प्रदीप जी, आप भी देख रहे हैं क्या हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। ठीक है, चाहे ग्रामीण अंचलों में आप जाकर देख लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, किसान खाद के लिए परेशान है, किसान सड़कों के लिए परेशान है। जो सड़कें बनी थी उसको जल शक्ति मिशन में खोद डाल दी गई। इसके बाद आप यूजीसी लेके आए, यूजीसी से आप वोटर आपसे भटक रहा है, तो किस आधार पर आप 27 चुनाव लड़ोगे और कैसे आपके सांसद विधायक क्षेत्र में वोट मांगने जाएंगे? मेरे जहन में इतने तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं। आप थोड़ा चिंतित हैं, लेकिन आप चिंतित मत होइए। ये भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और मोदी जी जब निकलेंगे तो बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर देंगे। कांग्रेस भी बहुत पार्टी थी प्रदीप जी। जनता भारत की कब कहां मूड बदल देती है, ये उम्मीद हम आप नहीं कर सकते। जिस दिन वोट का समय आता है, एक वोट से दिशा दशा दोनों बदल देती है भारत की जनता। हाँ, ठीक है अनवर जी, मैं आपके बताऊंगा। आप नीचे कर लिया, मैं आपके बताऊंगा, लेकिन जरा रघुनंदन भदौरिया जी के पास चलते हैं। रघुनंदन भदौरिया जी, भाई सवाल ये है कि ये हंगामा क्यों बरपा है? आप ठीक कह रहे हैं कि लड़कों को समझना चाहिए, इस्तीफा ज़रूरी है, या जो नीट की परीक्षा का सही होना ज़रूरी है? भाई नीट की परीक्षा का सही होना ज़रूरी है, इस्तीफा ज़रूरी नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक ये छात्र धैर्य रखेंगे? कब तक धैर्य? एक बार नीट में गड़बड़ी हो, ठीक है, धैर्य रखेंगे। 2 बार गड़बड़ी हो, यहाँ तो गड़बड़ियों की एक लंबी फहरिस्त हो गई है। 150 बार पेपर लीक हो गए हैं। 7 करोड़ युवा छात्र इसमें प्रभावित हैं, और एक ही नीट में कम से कम 22 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, 22 युवा आत्महत्या कर चुके हैं। और आप एक और चीज़ उसमें सवाल जोड़ दें जो नितेन जी ने उठाया था कि आप ही के शहर से एक लड़की जिसके नंबर रात में 540 थे, उसके सुबह 160 हो गए। ये चल क्या रहा देश में रघुनंदन जी? देखिए, ऐसा है, जो ये नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, सरकार पूरी तरह से देख रही है और उस पर व्यवस्था कर रही है। वो ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे सपा प्रवक्ता हमारे छोटे भाई हैं, कानपुर के हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि दोबारा वो फिर लड़की जाए, और अगर कोई गलती है तो सही किए जाएंगे, क्योंकि ये इंसानियत में ये जो एग्जाम में बैठने वाले लोग हैं, मुझे कष्ट हो रहा है जो इन्होंने बताया, मुझे कष्ट हो रहा है। रघुनंदन जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एग्जाम करा रहे हैं वो गलती पे गलती करते जाएं और बच्चे परेशान होकर के बार बार उनके चक्कर लगाएं? नहीं, मैं हट के कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार के में हूँ, तो ऐसा नहीं कि जो एक बात हो गई वही सही है जी। बार बार बात की जाती है और बार बार उनकी पूर्ति के लिए उद्देश्यों से, विचारों से काम निकाला जाता है। अब मैं इन भैया से पूछना चाहता हूँ, भैया हमारे बड़े कष्ट में हैं, सपा वाले हैं। जब राम मंदिर में लोग गए थे कार सेवा करने, तो मुलायम सिंह ने, इनकी सरकार के मुखिया
मुख्यमंत्री ने कितनी गोलियां चलवाई थी? रघुनंदन भदौरिया जी रुकिए, आ रहा हूँ क्या वो नितिन जी आपके पास पे आ रहा हूँ। रघुनंदन भदौरिया जी, जो उन्होंने किया था उसको उनका पनिशमेंट मिल गया, आज वो सरकार से बाहर है। लेकिन अब आप ये बता दीजिए कि जिस राम मंदिर की आप लोगों ने, जिस राम मंदिर आंदोलन चला करके आप लोगों ने 3 से लेकर के 303 तक पहुंचे, उसमें चोरी कैसे हो गई? वो जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए चोरी कहीं भी हो सकती है जी, और कहीं कोई बात कह सकता है। भगवान राम से उस समय के धोबी ने कहा था अपनी पत्नी से कि जाओ, मैं राम नहीं हूं जो सीता को रख लूं। तो उस समय की बात है, कोई बोल सकता है, कह सकता है। भगवान राम कितने शालीन थे, उन्होंने माँ सीता को छोड़ा और इतिहास लिखा गलत कि किया। हम जनता के साथ में, रघुनंदन भदौरिया जी गलत किया, जनता के साथ में हैं। रघुनंदन भदौरिया जी, भगवान राम ने गलत किया। सीता बिन जो दोषी नहीं थी उनको जबरदस्ती एक आदमी के कहने पर छोड़ दिया। अब यही तो बात है, इसी में सार है। अब सवाल ये उठाइए, सवाल ये है, चलिए हम इतिहास पर नहीं जाते हैं, ये बताइए चंदा चोरी का मुद्दा अगर विपक्ष उठाना चाहता था तो उनको स्पेस क्यों नहीं दिया गया? तो विपक्ष उठा रहा है और जो चोरी किया वो जेल जा रहे हैं और लगातार इस साइटी की जांच हो रही है। लेकिन ये हमें बताएं कि क्यों गोली चलवाई थी? सगे भाई मारे गए, निहत्थे मारे गए, और आज इन्हें कि लाठी, हम नहीं चाहते हैं लाठी चले, लेकिन हमने भी राजनीति में प्रदर्शन किए हैं, लाठी खाई है और रबड़ की गोली खाई है, चाहे बसपा सरकार रही हो और चाहे सपा सरकार रही हो। जब हमारे व्यक्ति उद्यम करने लगते हैं, जब चलाने लगते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके पास आएंगे जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रघुनंदन जी आपके पास दोबारा से आएंगे। नितिन जी बताइए भाई, वो बार बार वही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब आप चंदा चोरी का मामला उठा रहे हैं, लेकिन राम पर गोलियां क्यों चलवाई थी आपने? जो राम भक्त थे उन पर गोलियां क्यों चलवाई थी? नितेंद्र यादव जी। अब चूंकि बार बार इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, आज के विषय पर भी कोई जवाब नहीं है। तो ये ठीक है। नितिन जी आवाज आ रही मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही, अपनी बात रख सकते हैं जी। जी जी, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसा कि अभी स्वयं इन्होंने स्वीकार किया कि हमने भी आंदोलन किया है, हमने भी रबड़ की गोलियां खाई हैं। हमें याद है कि इनका एक बार शायद हाथ या पैर भी कुछ फ्रैक्चर हुआ था, ये भी सड़कों पे बहुत हंगामा करते रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि फिर आप क्यों सड़क पे आते थे? किस लिए आते थे? इसीलिए कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपको अपनी बात कहने का जब सदन में मौका नहीं मिलता है तो आप सड़कों में आते हैं। आज वही तो मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं कि आज ये लड़के जो हैं, ये 20 दिन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से, धरने के माध्यम से आपसे ये अपील कर रहे थे कि आपका एलआईयू, आपका इंटेलिजेंस, आपकी खुफिया तंत्र ये बात सरकार तक पहुंचा है, और सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर के मुझसे बात कर रहती है कि भदौरिया जी बताइए भाई, आंदोलन हो, आंदोलन करने का अधिकार तो सबको है और आपने भी बहुत आंदोलन किए, आप ही के साथ ही कह रहे हैं जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जिनको ये मालूम है वो घर में बैठे हैं, और जो विपक्ष के नेता घुसका रहे हैं कि नहीं नहीं चलो, अरे भाई एक सीमा तक हमें रहना चाहिए, हम सीमा के बाहर जाएंगे तो सुरक्षाकर्मी किसी सरकार के आगे अगर बढ़ते हैं तो आंसू गैस भी चलाते हैं, रबड़ की गोली भी चलाते हैं, पानी भी चलाते हैं, ये सब जगह होता है। लेकिन मैं ऐसे छात्र छात्राओं से निवेदन करना चाहता हूँ, ये भविष्य आपका है, आप हमारे देश के भविष्य हैं, इतना तेजी में मत आओ जितना सपा कांग्रेस आ रही है। इन्होंने आप लोगों को, आपके परिवार के, आपके सनातन पर बड़ा अन्याय किया है, इसलिए आप अपने धैर्य पूर्वक अपने धरना प्रदर्शन करिए। और अभी नड्डा जी ने बुलाया है,
बहुत जल्दी कोई न कोई समस्या हल हो जाएगी। ठीक है। और सपा के प्रवक्ता से मैं फिर कहता हूँ, एक जवाब दे दो, पेपर गोली क्यों चलाई थी? अब उनको चुप कराइए तो मैं देखिए अभी बड़े अच्छी बात कर रहे थे। मैं आपको एक घटना बताऊं, अभी इन्हीं विधायक जी की घटना बता दूंगा। पहली चीज तो मूल बात है कि अभी आरएलडी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि छात्रों को शांत रहना चाहिए और विपक्ष भड़का रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे जयंत चौधरी पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी, ये सड़कों पर थे, तो इनको किसने भड़काया था? ये भी किसी विपक्ष के भड़कावे पर जयंत चौधरी सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस लाठियां चला रही थी। अनवर मिर्जा जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अनवर मिर्जा जी ये बताइए, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर कुछ सवाल है, बताइए अनवर मिर्जा जी। अभी मेरे भाई कह रहे हैं जी उन्होंने प्रदर्शन किया। अरे जब गैस महंगी हुई थी तो आपके सारे मंत्री सड़कों पर आ गए थे। क्या कांग्रेस ने लाठीचार्ज करी थी भाई? क्या उस टाइम में? झूठ बोलना बंद करो और आज जो सच है वो सामने लेकर आओ। हम सच की बात कर रहे हैं। अनवर मिर्जा जी सवाल ये है, सवाल भी लेके जाइए। ये सवाल जवाब का सेशन है। हमने आपको पूरा मौका दिया था बोलने का, सवाल भी लीजिए। क्या आज अभी आपने कहा कि 5 बजे जेपी नड्डा जी से मिलने गए हैं। जेपी नड्डा जी से मिलने गए, मैं न्यूज ही देख रहा था। 2 घंटे तक उन लोगों को बाहर बिठाए रखा। 2 घंटे के बाद उन्होंने ज्ञापन दिया है तो उनको बताया गया आज ज्ञापन आपका आ गया। हम इस पर विचार करेंगे। अब देश के गृह मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान की भी मीटिंग चल रही है। आप ये देखिए कि 20 दिन से छात्र सड़कों पर है और आज अपनी आवाज को लेकर सड़कों पर आया तो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उन पे लाठियां चलाई जाती हैं। अरे देश की में विपक्ष क्या कह रहा है? राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही। राहुल गांधी जी कब से छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। टीवी पर आके मन की बात करते हैं। सवाल सुनिए। सवाल ये है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए किसी ने मना नहीं किया। 20 दिन से आंदोलन चल रहा था। संसद सत्र के मानसून सत्र के दौरान सवाल सुन लीजिए, उसको घेरना और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालना, आप इसको कितना उचित मानते हैं? प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित वहां से निकालना पड़ा। कोई प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक नहीं हुई। पूरा फोर्स सिस्टम ने उन्हें लगा रखा था। कोई छात्र आगे बढ़ने की कोशिश, जब हम कह रहे हैं कि हमसे आगे बात करिए 500 मीटर दूर रह गए थे भाई। और पत्थरबाजी को कितना उचित मानते हैं आप? पत्थरबाजी भी हुई। सरकार ने 20 दिन से जू नहीं रहेंगी। 20 दिन से छात्र अपनी मांग को कह रहे, सरकार का एक डेलीगेशन भी इनसे मिलने नहीं गया, बात तक करने नहीं गया। इतनी कौन सी तानाशाही? नहीं, अगर बात करने नहीं गया तो आप संसद घेर लेंगे, आप संसद के अंदर घुस जाएंगे, आप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा पहुंचाएंगे। 140 देश करोड़ वासियों के साथ नुकसान हो रहा है। नहीं, एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए ना। इन युवाओं का कसूर, 140 देशवासियों का कसूर क्या है? आपके बच्चे भी आपके बच्चे का पेपर लीक हो जाए, इस्तीफा जरूरी है या परीक्षा में सुधार जरूरी है? मुझे यह बता दीजिए, क्या इस्तीफे से सब कुछ सुधार हो जाएगा? एक पेपर हो, 2 पेपर, 3 पेपर हो जी। मंदिर का चोरी हो रहा है। इन्होंने मंदिर के अंदर क्या किया? इनकी कमेटी ने गठन किया, हमने तो गठन नहीं किया था ना। इन्होंने स्कैनर बना के सोचा दिया, कमेटी इन्होंने गठन करी, सारा चोरी का पैसा इन्होंने लूट लिया। मंदिर का चोरी का पैसा लूट लिया, पेपर लीक का पैसा इन्होंने लूट लिया, पेट्रोल का पैसा इन्होंने लूट लिया, रेलवे का पैसा ये लूट रहे, किसको दे रहे हैं? वो सब ठीक है, लेकिन अनवर मिर्जा जी ये जो पत्थरबाजी हुई है, जो सुरक्षा अधिकारियों पर पत्थरबाजी हुई, इसको आप कितना उचित मानते हैं? ये सही मानते हैं? बिल्कुल गलत है। मैं इसको कहता हूँ गलत है। पत्थर इधर लगे वो भी हमारे सैनिक हैं, वो भी हमारे भाई हैं, और पत्थर इधर लगे वो भी हमारे ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक है। लेकिन सरकार को कब जागेगी? सरकार कब सोचेगी? लाख सवाल मेरा। ये ठीक है, देश के प्रधानमंत्री, ये ठीक है। आपका सवाल लेकर के अंकुर जी के पास चलता हूँ। अंकुर सक्सेना जी, सरकार कब जागेगी? जब सर पर आ जाती है तब सरकार जाती है। अनवर मिर्जा जी आपकी बात हो गई। अनवर मिर्जा जी बात हो जी। 2 सेकंड का सवाल था। हाँ, बताइए। आज जब विपक्ष ने कहा कि आप चर्चा कर लीजिए,
तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी को उसी पार्लियामेंट के अंदर से, उसी लोकसभा के अंदर से इन युवाओं को एक संदेश नहीं देना चाहिए था कि आप लोग धैर्य बना के घर जाएं, आप कोई ऐसा बात ना करें, आप नाराज ना हो, हम जो भी ये पेपर लीक हुए उस पर काम करेंगे, आपका सवाल लेकर के करेंगे। नहीं, अंकुर जी से एक सवाल ले लें, फिर सुनील जी के पास चलते हैं। अंकुर सक्सेना जी, नहीं अब सब हो गया। अनवर जी आपको पूरा मौका दे दिया मैंने, रुकिए। अंकुर सक्सेना जी बताइए भाई, बात क्यों नहीं किया? लोकतंत्र में तो बात जरूरी है ना, संवाद जरूरी है। संवादहीनता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवादहीनता है, सत्ता पक्ष और ये जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच में संवादहीनता है। संवादहीनता क्यों भाई? अंकुर जी देखिए प्रदीप जी, एक बहुत स्पष्ट बात है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने विचार को व्यक्त करने की और एक संवैधानिक तरीके से एक प्रदर्शन करने की सभी व्यक्ति को आजादी या स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता पर उसी संविधान के अंतर्गत कुछ रोक भी लगाई गई हैं। आपने कहा कि 20 दिन से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, निश्चित रूप से 20 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो बात क्यों नहीं किया सरकार ने उनसे? उनको बुला करके आज बात हो रही है, 5 बजे मीटिंग हुई, जिस तरीके से उनका प्रतिवेदन लिया, पहले क्यों नहीं किया ये सब काम? प्रदीप जी मैं अपनी बात पूरी करूं। 20 दिन से अगर उनके द्वारा अगर 20 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वो प्रदर्शन क्योंकि अराजक नहीं था, इसलिए वो लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की। हम लोग तो अपना काम, जो नीट की परीक्षा आउट हुई थी, उस परीक्षा को इन्वेस्टिगेट करा ही रहे थे। उस परीक्षा की जो कारण, तथ्य और परिस्थितियां उत्पन्न हुए थे, हम लोग अपने लेवल पे अंकुर जी, एक बार गलती हो, 2 बार गलती हो, 3 बार गलती हो तो उसको गलती मान लेते हैं। 150 बार गलती हो तो उसको क्या गलती मानेंगे? यह क्या गलती माफी के लायक है? ये क्या 150 बार पेपर लीक हो? देखिए प्रदीप जी, अगर आपके द्वारा एक संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, अपनी बात को रखा जाएगा, तो वो स्वीकार्य है। लेकिन आप अगर अराजकता का प्रदर्शन करेंगे, आप उग्रता का प्रदर्शन करेंगे, जिससे न केवल भारतवर्ष के वैश्विक लेवल पर छवि खराब होगी, सवाल ये है। एक बात और, एक तथ्य और प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि लाठीचार्ज या ये जिस समय बाबा रामदेव दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे या अन्ना हजारे साहब का प्रदर्शन हो रहा था, उस समय किसकी सरकार थी? अब ये खुल के आ चुका है, वो प्रायोजित प्रदर्शन था। अंकुर सक्सेना जी, ये खुल गया है कि वो प्रायोजित प्रदर्शन था और इसीलिए लाला रामदेव वहां से भागे थे। वो कह रहे थे 17 रुपए में पेट्रोल दिलाएंगे आपको। आज 17 रुपए में क्या 70 रुपए में नहीं मिल रहा है? 15 रुपए में चीनी दिला रहे थे, 15 रुपए में तो क्या 45 रुपए नहीं मिल रही? सरकार को अस्थिर करने के लिए, संवेदनशील सरकार के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए, लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा प्रायोजित प्रदर्शन है। और जिसमें अब आपने ठीक कहा, क्या ये धरना भी प्रायोजित है? अंकुर सक्सेना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, सुनील त्रिपाठी जी। अंकुर जी, अब आपकी बात को लेकर सुनील त्रिपाठी जी, जो 2013 में प्रदर्शन हुआ वो प्रायोजित था, क्या ये धरना भी प्रायोजित है? अंकुर सक्सेना जी कह रहे हैं प्रायोजित है ये। देखिए अंकुर जी हमारे छोटे भाई हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, लेकिन इनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। आप छात्र नेता भी रहे हैं और अधिवक्ताओं की भी राजनीति करते हैं। जब कोई आवाज हमारी सुनता नहीं है अंकुर जी, तभी तो हम सड़क पे आते हैं। अगर घर की चौखट कोई मामला निपट जाए तो किसी शौक नहीं है कि वो सड़क पे बैठे जाके। हम लोगों ने भी आंदोलन किया है। बताइए भाई अंकुर जी, प्रदीप जवाब दीजिए। एक सेकंड जी। नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी एक आवाज पर पूरे देश ने ताली और थाली बजाई। तो अगर वो इस मामले में इंटरफेयर किए होते, हस्तक्षेप किए होते, तो ऐसा नहीं कि युवा उनकी बात नहीं मानते। ठीक बात। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देशवासी आप ताली और थाली बजा सकते हैं, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। आपको आना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। गलतियां हर सरकार में होती हैं, ऐसा नहीं कि दो ही कोई सरकार होती है। और कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि हम चुनाव में हारे, लेकिन
ये अफसरों की तानाशाही, ये कुछ मिनिस्टर्स हमेशा सरकार को डुबाने में सब सरकारों में आगे रहे। चलिए ठीक है, अंकुर प्रदीप सक्सेना जी, जी जवाब अभी दीजिए भाई। हमारे आप लोग रघुनंदन जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी के प्रदीप कहने जी। से पूरा देश ताली थाली बजाता है और मोबाइल की लाइट जला देता है, लेकिन सुनेंगे नहीं आप लोग किसी की, क्यों भाई? नहीं कहें नहीं, ऐसा नहीं है भाई, अगर प्रधानमंत्री जी एक हमारे बात कहेंगे तो जब ताली थाली बजा सकते हैं तो उनकी बात हम काट भी नहीं सकते हैं, लेकिन परिवार के मुखिया को सामने आना तो चाहिए। बताइए भाई, परिवार के समस्या मुखिया क्या को है सामने आना चाहिए, क्यों नहीं आए? अंकुर जी निश्चित रूप से परिवार के मुखिया प्रदीप जी, परिवार के मुखिया निश्चित रूप से सुख दुख के साथी और साथी है, लेकिन परिवार का मुखिया हर वक्त हर बात पर विचार व्यक्त करे या हर चीज पर स्टेटमेंट दे, वो भी तो सही नहीं है। कार सेवकों के हत्यारे थे तो मरणोपरांत सम्मानित आपने क्यों किया? मेरा एक सवाल है रघुनंदन जी से, हमारे बड़े भाई हैं। फिर से सवाल पूछ लीजिए रघुनंदन जी से, सुनील जी जल्दी से। जी सुनील जी दोबारा सवाल पूछ लीजिए, रघुनंदन जी सुन नहीं पाए, हंस रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं बड़े भाई, मैं मान रहा हूं मुलायम सिंह जी कार से हत्यारे थे, ठीक, गोलियां चलाई उन्होंने, तो फिर मरणोपरांत आपने उनको सम्मानित क्यों किया? अगर वो हत्यारे हैं तो सम्मान के पात्र नहीं थे, सम्मान दिया और तो नृपेंद्र हत्यारे मिश्रा नहीं जो है। कि एक बात स्पष्ट करनी पड़ेगी आपको जी, और उसके साथ ये भी है, नृपेंद्र मिश्रा जी सबसे बड़े अधिकारी थे, उनको आपने ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। रघुनंदन भदौरिया जी मिश्रा जी को आपने बिठा दिया जिन्होंने गोली चलवाई थी। जी हम सनातनी हैं, हम राम वंशज हैं। यहाँ कौन से सनातनी बैठे हैं? ये सारे भी सनातनी है रघुनंदन जी। समझ से मेजा साहब छोड़ बाकी सब सनातनी ही बैठे हैं यहाँ। पार्टी की सबसे बड़ी सनातनी है। आप होता है नितेश यादव जी से बड़ा सनातनी है। तुम्हारा सम्मान बच जाएगा। हमसे बड़ा सनातनी कौन हो सकता है? जी सनातनी है कि मुलायम सिंह ने, चूंकि वह मुख्यमंत्री रहे, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, हमने उनके आधार पर उनका सम्मान किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि जिस पार्टी में तुम्हारे आज अखिलेश जी बोल रहे हैं, आज जो बोल रहे हैं छात्रों के साथ, रघुनंदन भदौरिया जी समय का अभाव है, जल्दी से ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी के कहने पर जब पूरा देश, आ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के कहने पर जब सारा देश ताली थाली बजा सकता है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने बात की आज इन युवाओं से? क्यों ये हंगामा बरपा? रघुनंदन जी देखिए, ऐसा है भूखे बहुत की बात जारी है, ये विपक्ष वाले नहीं करने दे रहे थे, लेकिन हमें मालूम है भारत की जनता ये प्रधानमंत्री जी के साथ है और वार्ता भी होगी। और धर्मेंद्र प्रधान उस तरह से जब सदन पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया, लोगों के करोड़ों रुपए सुहा हो गए उस सदन में, तब उसके बाद वार्ता होगी। चलिए ठीक है, अनवर जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए, आपने 2 बातें रखी, मैं 2 बातों को बहुत जल्दी से लूंगा जी। एक आपने बात रखी कि ताली और थाली की बात रखी, दूसरी बात आपने रखी जो भी, मैं इनसे कहना चाहता हूँ 750 किसान मर गए, इन्हें शर्म आई नहीं आई। 23 युवा मर गया, इनको शर्म आई नहीं आई। कब देश के प्रधानमंत्री अपनी आवाज खोलेंगे? शर्म करो, यहाँ बैठ के तुम शर्म करो। तुम्हें नहीं आई, टीचरों ऊपर घोड़े दौड़ाए थे लखनऊ में, मैंने तो देखा, वहां हूं मैं बैठा सामने। अरे आपको शर्म आई? अतीक मार दिए गए, वहां से कैसे भागना पड़ा, ये पूरे देश में देखा है। सरकार इसकी होती है, तनाशा हो जाता है। इससे विपक्ष से डरे, क्योंकि राहुल गांधी जी और खड़गे जी और देवेंद्र यादव जी और सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के तमाम और कोई भी नेता जो है विपक्ष के, वो आवाज उठाए। आज युवाओं पे लाठी चार्ज आज बाकी गैस की दौलत छोड़े, वो निंदनीय है, बहुत दुख है। ये युवा शर्म। आप दोनों शांत हो जाइए, समय का अभाव है, समय समाप्त हो चुका हमारे पास। नितेश जी अपना फाइनल कमेंट हो गई। रघुनंदन जी, भदौरिया साहब, दोनों लोगों को शर्म आ गई है, सबको शर्म आ रही है, ठीक है। अनवर जी आपकी बात भी हो गई। नितेश जी आपका फाइनल कमेंट। जी देखिए, 2 बातें बार बार भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई जवाब नहीं होता
तो लेकर के आ जाते हैं कि वो राम मंदिर में आंदोलन पे गोली चली। आज मैं इस घटना पर जिक्र कर देता हूं। आज ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने धारा 144 जो पुरानी थी आज 165 आपने लगा दी है, और उसके बदले में हम वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? क्यों चला रहे हैं? क्योंकि व्यवस्था मेंटेन करने। माननीय न्यायालय का आदेश था कि उस व्यवस्था को बरकरार रखना, वो सरकार का नियम था। लेकिन आप ये बताना क्यों भूल जाते हैं बार बार कि इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, 2000 लोग पूरे प्रदेश में मारे गए थे, जिसमें 300 हिंदू थे। उन 2000 लोगों के हत्यारे आप हो, और ये बार बार आप एक व्यक्ति जिसने कानून की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्सी कानून की रक्षा करने गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, कानून की रक्षा नहीं हो जी। अंकुर सक्सेना जी, आपका फाइनल कमेंट। अंकुर सक्सेना जी, आपका फाइनल कमेंट जी। देखिए प्रदीप जी, नीलेन जी ने चलो एक बात तो स्वीकार की कि अगर कानून की रक्षा करना और अराजक और उग्र प्रदर्शन होने की संभावना होती है तो पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग किया जा सकता है। निसंदेह यही बात और यही परिस्थितियों में दिल्ली में जो ये प्रदर्शन चल रहा है उसमें वहां के जो पुलिस प्रशासन ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग किया है। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से फिर से अपने देश के युवा और भविष्य से ये पहल करूंगा, उनसे ये अनुरोध करूंगा और उनसे आश्वस्त भी करूंगा कि सरकार उनके जो नीट के दोषी हैं, नीट लीक कांड के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कृत संकल्पित है। ठीक है, कृत संकल्पित है और खिलाफ कार्रवाई करने के लिए युवा है वो शांति एवं सहनशीलता के साथ रिजल्ट का अंकुर जी आपका। सुनील त्रिपाठी जी, 20 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट, समय का बहुत अभाव है। प्रदीप जी, संवाद से समस्या का समाधान आराम से हो सकता है। बिल्कुल, जब संवाद खत्म हो जाता है, किसी परिवार में हो, समाज में हो, आंदोलन में हो जी, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं दोनों लोग नुकसान होता है। ठीक है, और विवाद बढ़ता है। बहुत बढ़िया बात की। संवाद स्थापित हो जाता है, शायद ऐसी दिक्कतें ना पैदा होती की बात को यही समाप्त कर रहा हूं। आपने कहा कि संवाद बहुत जरूरी है। जब संवादहीनता हो जाती है तो सभी के साथ दिक्कत हो जाती है, इसलिए संवाद करना चाहिए। संवाद लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। और क्या यही कारण था कि संवादहीनता के चलते आज पूरा दिन सदन का ये हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामा सिर्फ अंदर ही नहीं था, हंगामा बाहर भी था। सुरक्षा बलों को कड़े कदम उठाने पड़े, संसद के गेट तक बंद करने पड़े, क्योंकि आंदोलनकारी संसद तक आने के लिए तैयार बैठे हुए थे। सवाल यही है कि आखिर सरकार ने उनकी क्यों नहीं सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने से, एक बार कहने से पूरा देश ताली और थाली बजाने लगता है और अपने मोबाइल की लाइट जला लेता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने उनको बुला करके बात क्यों नहीं की, या उनके किसी कारिंदे ने भी उनको बुला करके बात क्यों नहीं की? ये संवादहीनता क्यों हुई? विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष का सहयोग क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़े सवाल हैं, यही आज के मुद्दे हैं। और क्यों आज का जो सदन का दिन था वो हंगामे की भेंट चढ़ा? हमारे आपके करोड़ों रुपए इसमें स्वाहा हो गए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। ये आपका जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है। कृपा करके आप भेंट कराना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।